तो बच्चों देखिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट जो है लीस्ट काउंट एरर पढ़ा था बच्चों। लीस्ट काउंट एरर, जो एरर बच्चों रिजोल्यूशन के कारण, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के कारण बच्चों पैदा होता है, तो उसे बोलते हैं बच्चों आप लीस्ट काउंट एरर। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें जो है एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर निकालने हैं। जैसे देखिए बच्चों, मान लीजिए कि कोई हमारे पास ये बच्चों कोई लेंथ है जिसको आप मेज़र करना चाहते हैं। कोई स्ट्रिंग है, मान लीजिए ये ए बी कोई स्ट्रिंग है बच्चों, इसका लेंथ है एल, इसको आप मेज़र करना चाहते हैं बच्चों। अब आप क्या करते हैं, एक 0.1 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन वाला एक इंस्ट्रूमेंट उठाते हैं, उससे बच्चों उसका मेजरमेंट करते हैं, मान लो 3.5 आया। एक 0.01 का उठाते हैं, उससे 3.67 समथिंग। तो बच्चों इस तरह से आप अलग अलग मेजरमेंट करते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम देखिए क्या देखते हैं। तो लीस्ट काउंट बच्चों आप क्या देख रहे हैं, देखिए ये थोड़ा गैप आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये गैप आपको नज़र आता है बच्चों। तो ये एक क्या होती है, लीस्ट काउंट एरर बच्चों इसको बोलते हैं। ये लीस्ट काउंटिंग के कारण है बच्चों। ये जो लीस्ट काउंटिंग आप देख रहे हैं, कम से कम काउंटिंग जो है, इसके डिफरेंस के कारण बच्चों ये अराइज होती है। अब चलते हैं बच्चों हम एब्सोल्यूट एरर की तरफ, फिर पढ़ेंगे हम उसके बाद रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। देखिए तो बच्चों रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, ये क्या होते हैं देखिए, इनको पढ़ते हैं। कैसे निकालेंगे आप एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर देखिए बच्चों, मान लीजिए कुछ ऑब्जर्वेशन आप लेते हैं। लेट कंसिडर सम ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऑब्जर्वेशंस आपने ले ली बच्चों। देखिए कौन कौन सी हैं, A1, A2, A3 और AN। देखिए बच्चों इनका क्या करेंगे आप, देखिए इनका मीन निकाल लेते हैं बच्चों। आप मीन निकालने से क्या मतलब होता है बच्चों, देखिए क्योंकि जब हमने ये ऑब्जर्वेशन ली डिफरेंट, अब एक मीन वैल्यू से क्या होगा कि वो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू बच्चों माना जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं हमने डिफरेंट वैल्यूज ली और उन सबका मीन निकाल दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये लगभग एक्चुअल वैल्यू के करीब है। तो हमने क्या किया, देखिए इनका मीन निकाल लिया बच्चों। इन सब का आपने मीन निकाला, कितना है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। ये इस तरह लिख सकते हैं सिग्मा AI डिवाइड बाय n, और I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू n। अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या है, अब चलते हैं हम देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो बच्चों एब्सोल्यूट एरर क्या होता है हमारे पास। एब्सोल्यूट एरर देखिए, एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द मीन वैल्यू। देखिए बच्चों, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड मीन वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। देखिए बच्चों, जैसे मैंने आप बताया कि आपने कोई क्वांटिटी ले ली, फिजिकल क्वांटिटी, उसका मेजरमेंट किया बच्चों आपने, और देखिए क्या आया, A1, A2, A3, AN। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर बच्चों वो क्या चीज़ है, देखिए वो क्या है कि हमारे इसमें और इस मेजरमेंट में ये जो मीन है, मीन में और इसमें कितना गैप है बच्चों। देखिए जो आपने सबका मीन निकाल दिया और जो इंडिविजुअल जो बच्चों हमने निकाला हुआ है इंडिविजुअल, ये इन दोनों में कितना गैप बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों आप एब्सोल्यूट एरर। इस गैप को आप बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। देखिए डेनोटेड बाय, इसको आप इस तरह बच्चों डिनोट करते हैं डेल्टा A से। अब देखिए अलग अलग जब आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए डेल्टा A1 अगर आपको निकालना है इंडिविजुअल, तो क्या करेंगे आप, A1 माइनस A मीन। देखिए बच्चों इसी तरह A2 निकालना है बच्चों, तो A2 माइनस A मीन। इसी तरह से बच्चों अगर आपको डेल्टा AN निकालना है तो कैसे निकालेंगे, AN माइनस AM। तो बच्चों इस तरह से आप n इंडिविजुअल जो हमारे पास मेजरमेंट्स हैं उनका जो है आप क्या निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट। देखिए ये एब्सोल्यूट बच्चों यहाँ पर क्या है, एरर आपने निकाल लिया। ये है बच्चों एब्सोल्यूट एरर। देखिए ये जो एब्सोल्यूट वर्ड है वो आपको बताता है कि डेल्टा A, ये जो एब्सोल्यूट जो हमने ये सिंबल जो लगा रखे हैं, इसका मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब ऑलवेज बी पॉजिटिव।
ये जो डिफरेंस बच्चों आप देख रहे हैं ये नेगेटिव हो सकता है कई बार, बट एब्सोल्यूट वर्ड को हमने इसीलिए यूज किया है कि हम डिफरेंस ले रहे हैं बच्चों, सब्ट्रैक्शन नहीं, हम डिफरेंस ले रहे हैं, और डिफरेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव। मतलब जो हमारे पास जो ये एरर आ रहा है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव ही होगा बच्चों। ये जो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आ रहा है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए बच्चों इन सब का अब देखते हैं हम मीन। तो बच्चों ये तो है इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। अब इनका मीन क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब एक फाइनल निकाल लेते हैं कि जो लगभग जो है इतना एरर बना होगा सबसे मिला करके। तो देखिए डेल्टा ए मीन, तो क्या करेंगे बच्चों, इन सबको जोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा AN, और डिवाइड कैसे कर देंगे बच्चों, n से। तो देखिए इन सभी को आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए सिग्मा डेल्टा A I डिवाइड बाय n, और I इज इक्वल टू बच्चों 1 से I इज इक्वल टू n। तो बच्चों ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरह से आप मीन एब्सोल्यूट एरर को बच्चों निकाल सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप। देखिए मीन ये जो आपने निकाली है ये सभी, ये कहाँ से निकल के आई है बच्चों, कि जो हमारे पास इंडिविजुअल जो मेजरमेंट था उसका, और जो मीन आपने निकाल लिया था यहाँ पर, ये मीन जो निकाला था आपने, ये मीन AM, और इसका जो गैप है वो बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। और जब इन सब का मीन निकाल लेंगे तो आप लगभग अप्रॉक्सीमेट के करीब पहुँच गए बच्चों। अब देखिए जो हमारे पास जो वैल्यू है बच्चों, ये जो AM है ये क्या बन गया, AM अब क्या बन जाएगा, देखिए बच्चों अगर आप देखेंगे तो हमारे पास मान लीजिए ये वैल्यू जो है, जो हमारे पास वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू A है वो बच्चों, तो ट्रू वैल्यू नाउ, ट्रू वैल्यू हमारे पास लगभग क्या बन जाएगा, देखिए ट्रू वैल्यू AM प्लस माइनस क्या है बच्चों, देखिए ये एरर है, या तो ये घटेगी या बढ़ेगी, डेल्टा AM, डेल्टा AM एब्सोल्यूट एरर जो आप देख रहे थे बच्चों। हाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि प्लस माइनस में आप लगा रहे हैं। देखिए इसके बाद मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ, ये मीन है, ये मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर बच्चों। तो देखिए ये जो A है इसका अब रेंज कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, देखिए AM माइनस सॉरी डेल्टा A मीन, और इससे देखिए ग्रेटर है ये का वैल्यू, इससे तो ग्रेटर ही होगा क्योंकि ये कम है, और बराबर भी हो सकता है। और यहाँ पर ये क्या है इसके AM प्लस A मीन, सॉरी यहाँ पर देखिए डेल्टा आएगा, डेल्टा A मीन। तो बच्चों इससे कम होगा, इसके बराबर होगा। तो हमारा जो ट्रू वैल्यू है बच्चों A हमारा जो ट्रू वैल्यू है वो लाई करेगा इस रेंज के बीच में, इनके बराबर भी हो सकता है और इनके बीच में भी आ सकता है बच्चों, इससे कम और इससे ज़्यादा जो ट्रू वैल्यू है बच्चों। हम ये बात कह के रखेंगे कि हाँ भी इसके बीच में आ सकता है। इसके बाद देखिए देखते हैं रिलेटिव एरर। तो बच्चों रिलेटिव एरर का मतलब क्या है कि ये जो एब्सोल्यूट एरर आपने निकाला है बच्चों, ये जो हमारा मीन वैल्यू है उसका कितना हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जो है बच्चों वो क्या है, देखिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों रिलेटिव एरर, तो मैंने जैसे बताया आपको कि रिलेटिव एरर बच्चों है क्या। देखिए एब्सोल्यूट एरर हमारे मीन वैल्यू का कौन सा हिस्सा है बच्चों, कौन सा हिस्सा है ये आपको चेक करना होता है, डेल्टा AM डिवाइड बाय A मीन। तो बच्चों ये आपको चेक करना है कि कौन सा हिस्सा है। लास्ट क्या है, परसेंटेज एरर। देखिए बच्चों परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे आप, बिल्कुल सिंपल है, डेल्टा A मीन डिवाइड बाय A मीन। बच्चों ये एब्सोल्यूट मीन एरर है, ध्यान रखना, और इनटू में क्या आ जाएगा 100। इसको बच्चों हम डिनोट भी कर देते हैं डेल्टा A से, इस तरह से। तो ये आ गया परसेंटेज एरर कि कितना परसेंट A मीन में से कितना परसेंट जो है एरर है, आप ये भी बात बोल सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ देखिए इस पर, और उस क्वेश्चन से आप जो है समझ पाएंगे और अच्छी तरह से। मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के जो ऑसिलेशंस है बच्चों उसका जो है टाइम पीरियड नोट किया गया। जैसे देखिए ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है, और इसका ये जो मूव करने का बच्चों टाइम है, ये ऑसिलेशन का जो टाइम है, इधर से जाना इधर से वापस आना, इसको नोट किया गया बच्चों।
और नोट कर कितना बताया आपको, देखिए ये जो रीडिंग उन्होंने ली, ये रीडिंग्स कितनी है, रीडिंग्स आर, ये रीडिंग्स जैसे कि आपने क्या किया, स्टॉप वॉच लगा लिया, एक बार इधर मूव किया वापस आया तो एक ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो गया। तो उस ऑसिलेशन में टाइम पीरियड कितना है बच्चों, उसका बता रखा है आपको। देखिए कितना है, 2.63 आपने फर्स्ट टाइम मेजर किया, सेकंड टाइम आपने मेजर किया 2.56 सेकंड। इसी तरह से बच्चों आपने 2.42 सेकंड मेजर किया। नेक्स्ट देखिए 2.71 सेकंड एंड लास्ट मेजरमेंट है बच्चों एंड 2.80 सेकंड। तो बच्चों आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ से क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। देखिए तो सबसे पहले निकालते हैं ए मीन, इसका मीन कितना है बच्चों, इन सब का मीन, सबको जोड़िए 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाय बच्चों कितना है 5। तो बच्चों इनको आप जोड़ोगे जोड़ने पर आपका कितना आंसर आता है, आप इसको इजीली जोड़ सकते हैं। देखिए कितना आएगा 13.12 डिवाइड बाय 5, और जब आप इसको सोल्व करेंगे 5 2 जा 10 और 5 6 और 5 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर लीजिए, क्योंकि ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक के आपको गिवन है। इसके बाद देखिए ये तो आ गया बच्चों ए मीन। अब क्या निकालना आपको, डेल्टा ए मीन, मतलब क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर आप निकाल रहे हैं। देखिए कैसे निकलेगा, इस मेजरमेंट में से आपको मीन लेस करना होता है, A1 माइनस दैट, तो करिए 2.63 माइनस 2.62 बच्चों, 2.63 माइनस 2.62 कितना आ गया। और बच्चों एब्सोल्यूट है, ध्यान रखना पॉजिटिव ही रहेगा वैल्यू, 0.01 प्लस 2.56 माइनस 2.62 कितना आ जाएगा 0.06। बच्चों पॉजिटिव ही रहेगा, आप देख रहे होंगे, या नेगेटिव आ रहा है, बट एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं आप। 2.42 माइनस 2.62 कितना आ जाएगा 0.20। नेक्स्ट 2.71 और 2.62, देखिए बच्चों 0.09 प्लस 2.80, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 0.18 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं। देखिए जोड़िए 987 763 और 314 1 2 1 3 4 और 5 बच्चों 0.54 आ गया, डिवाइड बाय आपने 5 से किया तो अप्रॉक्सीमेटली 0.11 सेकेंड। इसके बाद देखिए एब्सोल्यूट हो गया बच्चों, और रिलेटिव देखिए, रिलेटिव एरर, रिलेटिव क्या था बच्चों, देखिए एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। देखिए बच्चों कितना है ये 0.11 और 2.62। ये बच्चों देखिए 2.62 हमारा जो मीन वैल्यू है, उसमें से एब्सोल्यूट एरर का कितना हिस्सा है उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 11 डिवाइड बाय 262, और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों लास्ट बच गया परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इसे कैसे निकाल सकते हैं आप, तो बच्चों परसेंटेज एरर कैसे निकल जाएगा आपका, बस सिंपल है, यही इसी तरह करना है आपको, डेल ए मीन और डिवाइड बाय ए मीन, इनटू में कितना बच्चों 100, ये परसेंटेज एरर हमारे पास आ गया। 11 डिवाइड बाय 262 इनटू में 100, तो बच्चों ये परसेंटेज में आपके पास आंसर आ जाएगा, इसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं उन ऑब्जर्वेशन से एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज एरर को निकाल सकते हैं, रिलेटिव एरर को निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए कि क्या होता है कि अब ऐसा तो है नहीं, ये तो इंडिविजुअल एरर्स हुई कि इसी में केवल कमियां होंगी, हमारे पास फॉर्मूले भी होते हैं बच्चों। फिजिक्स के अंदर हम फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, जैसे कि आपसे कहा गया कि मास डेंसिटी, अब डेंसिटी आप जानते हैं, डेंसिटी क्या होती है, मास बटे वॉल्यूम।
अब देखिए अगर मान लीजिए आपने मेजरमेंट किया मास का और मास में थोड़ा बहुत जो है क्या हो गया, एरर आ गया, इसी तरह वॉल्यूम में एरर आ गया, तो बच्चों डेंसिटी में भी एरर आया, मतलब ये एरर किससे राइज होता है, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। चलिए देखिए आगे देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो बच्चों इसमें पहला पढ़ेंगे आप एरर्स ड्यू टू सम और डिफरेंस। जो फॉर्मूले आपके सामने होते हैं सम और डिफरेंस वाले, एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस। मान लीजिए बच्चों लेट ए एंड बी आर टू क्वांटिटी, फिजिकल बोलिए, फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारे पास बच्चों दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, ए और बी हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों। और मान लीजिए मेजर्ड वैल्यू क्या है इसका, मेजर्ड वैल्यू ऑफ दीज आर, इनको मेजर किया गया। देखिए ये फिजिकल मेजरमेंट था इनका बच्चों, जो मतलब मान लीजिए कि हमारे पास हमने देखा जो हमें मिला हुआ था, और जब हमने इसको मेजर किया अपने हाथ से तो कितना आया, देखिए ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब बच्चों पहला केस हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सम के बारे में। देखिए सम मतलब आप मान के चलेंगे लेट जेड इज इक्वल टू क्या है कि जो कॉम्बिनेशन है बच्चों, इन कॉम्बिनेशन कितना है इनका, जेड, किसी जेड से आपने नोट कर लिया कॉम्बिनेशन में, जेड इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी। अब देखिए जो एरर आएगा बच्चों वो तो जेड में भी आएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड। अब ए को देखिए कितना है, ए प्लस डेल्टा ए, और बी कितना है बच्चों, बी प्लस डेल्टा बी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस, सॉरी ये प्लस माइनस है बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, ये है बच्चों हमारे पास। सॉरी देखिए मैंने यहाँ पर जेड लगा दिया, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर जेड। देखिए जेड किसके बराबर बच्चों, ए प्लस बी के इक्वल, और प्लस माइनस ये जो फाइनल एरर हमारे पास आता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ये डेल्टा जेड है। ए प्लस बी कैंसिल और डेल्टा जेड बच्चों हमारे पास कितना आ गया, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो बच्चों ये हमारे पास इस कॉम्बिनेशन से एरर निकल के आया। कौन से कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एरर आया, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। सिंपली आप कह सकते हैं इन दोनों का जोड़। अगर मैक्सिमम पॉसिबल जो एरर की बात करूं तो मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये बच्चों मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। मिनिमम की बात करूं तो कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये होगा मिनिमम पॉसिबल एरर। अब बच्चों अगर डिफरेंस की बात करें, इन केस ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का केस भी बच्चों बिल्कुल सेम है। इन केस ऑफ डिफरेंस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। बच्चों देखिए तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, फाइनल तो यही आना है। ए का देखिए कितना है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी। अब देखिए बच्चों क्या होता है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ पर कर देता हूँ सोल्व। देखिए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड कितना है हमारे पास, ए। देखिए बच्चों ए ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए। अब देखिए अगर माइनस आप अंदर लेके तो माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो बात तो वही है, प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड किसके बराबर बच्चों, ए माइनस बी के, प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। ये बच्चा कैंसिल हो गया देखिए, और डेल्टा जेड बराबर कितना आ गया हमारे पास, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो बच्चों यहाँ से ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या आया, मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमारे पास बिल्कुल सेम कितना है बच्चों, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, वही आ जाता है बच्चों। देखिए ध्यान से सिमिलर आ गया, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सेम एरर हमारे पास आ जाता है जिस तरह की आपका सम में आया है। देखिए सम वाले केस को देख लीजिए, ये सम वाला केस है, और ये हमारे पास कौन सा है बच्चों, डिफरेंस वाला केस है। एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, देखिए
तो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में दिखाया गया है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के द्वारा एक टेम्परेचर जो है दो बॉडीज़ के अलग अलग जो है मेजर किए गए हैं। देखिए 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0.5 है बच्चों। और T2 कितना है हमारे पास, ये गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये एक थर्मोमीटर लिया, उस थर्मोमीटर से आपने दो बॉडीज़ का टेम्परेचर मेजर किया। तो बच्चों क्या देखा गया, तो इनमें देखिए हमने जो देखा तो ये हमारे पास वैल्यू आया 20, 50 और इतने का आया एरर दोनों के अंदर जो आपने मेजर किया है। आपसे पूछा है कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस देखिए बच्चों कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बच्चों, देखिए टी डैश मान लीजिए और ये T2 माइनस कितना आ गया T1। इसमें से इसको लेस करिए, देखिए 50 डिग्री माइनस 20 डिग्री सेल्सियस में, और देखिए प्लस माइनस। देखिए बच्चों ये दोनों आप ध्यान से देखिए, आप सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर भी क्या है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, बिल्कुल सिंपल है, दोनों ऐड होते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी कन्फ्यूजन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी ये एरर ऐड ही होती हैं और एडिशन के अंदर बच्चों ये ऐड ही होती हैं, ध्यान से देखिए। तो मतलब 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया, सॉरी 1.0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ कितना आया 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये आया डिफरेंस टेम्परेचर का। ध्यान रखिए इस बात को, बिल्कुल आसान है। देखिए ध्यान से आपको देखना है कि डिफरेंस के कारण भी एरर जो आप देख रहे हैं वो ऐड ही हो रहा है, सब में भी वो ऐड ही हो रहा था। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं देखिए प्रोडक्ट और कोशेंट पर। एरर्स सेकेंड पॉइंट बोल देता हूं, देखिए एरर्स ऑफ ए, या एरर बोल दीजिए, एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट। देखिए बच्चों प्रोडक्ट लेट z इज इक्वल टू क्या है a डॉट बी। तो बच्चों देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा ए, और यहाँ पर b प्लस माइनस डेल्टा बी, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो बिल्कुल सेम उसी तरह से है। करिए मल्टीप्लाई ए बी, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट बी, और बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। जेड से डिवाइड कर दीजिए कंप्लीट इक्वेशन को, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, जेड तो आप जानते हैं कितना है ए बी, तो ये भी हमारे पास क्या है बच्चों ए बी, ये भी ए बी हो गया, ये भी इस तरह से ए बी है। ए बी से भी कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, बी से भी कैंसिल। अब हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 1 प्लस माइनस कितना आया डेल्टा बी अपॉन में बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए, और प्लस माइनस देखिए बच्चों कितना आया डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी और ए डॉट बी। देखिए बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो गया, और डेल्टा जेड आप लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी। ये आ गया बच्चों, सॉरी मैं यहाँ जेड लगाना भूल गया, तो यहाँ पर ये जेड है बिल्कुल डेफिनेटली डिवाइड किया था हमने, तो ये आ गया बच्चों। देखिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ बच्चों, देखिए ये वाला टर्म मैंने इग्नोर किया है। कैसे, डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी अपॉन में ए डॉट बी। देखिए बच्चों मान लीजिए मैंने दो क्वांटिटी लिखी, ये जो मैंने मेजर्ड करके लिखा, तो मेरे पास ए इज इक्वल टू आया 2.0 प्लस माइनस 0.01। इसी तरह बी मेरे पास आया 3.0 प्लस माइनस 0.03। अब देखिए बच्चों इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, डेल्टा ए ये है, डेल्टा बी ये है, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना है 0.0003। अभी आपको डिवाइड भी करना है 6 से, तो बच्चों ये क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाती है, इसीलिए आप क्या करते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं। डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी अपॉन में ए डॉट बी, वेरी स्मॉल वैल्यू, देयरफॉर इग्नोर्ड, इसको इग्नोर किया जाता है बच्चों। देखिए तो फाइनली मेरे पास क्या है बच्चों, ये आ गया। ये तो हुआ हमारे पास किसके कारण बच्चों, प्रोडक्ट कारण। बच्चों एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन का भी बिल्कुल सेम, इन केस
ऑफ कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम, सॉरी मैं एक बात लिखना भूल गया कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है बच्चों, देखिए डेल्टा जेड अपॉन में जेड, मैक्सिमम पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो ये देखिए मैक्सिमम हो गया। अब अगर बच्चों हम बात करें किसकी, क्वेश्चन की, इन केस ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही रिजल्ट होता है। इन केस ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही रिजल्ट हमारे पास आता है बच्चों। जिस तरह आपने देखा सम का और एडिशन का आता है बिल्कुल सेम, उसी तरह से आप देखते हैं कि इसका भी जो हमारे पास प्रोडक्ट का है वही सम का आता है, सॉरी जो वही क्वेश्चन का आता है, बिल्कुल सेम ही रिजल्ट। डेल्टा जेड अपॉन में जेड मैक्सिमम यही रहेगा इसके अंदर, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी, डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। बच्चों यही मैक्सिमम पॉसिबल एरर इसके अंदर आता है। अब आप सोच रहे होंगे इसको निकालें कैसे। बच्चों इसको निकालने के लिए हमें एक मेथड जरूरत पड़ती है, इसका नाम होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बट बाइनोमियल एक्सपेंशन अभी मैंने आपको कराया नहीं है, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको कराऊंगा, तब मैं आपको जरूर इसको बताऊंगा। तो चलिए कोई नहीं, आप इसको बिल्कुल सेम इसी तरह से ध्यान रख लेंगे, बिल्कुल सिमिलर केस है ये। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए उसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं इससे। देखिए बच्चों रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू है V अपॉन आई, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। यहाँ पर V को गिवन है 100 प्लस माइनस 5, ये है जी वोल्ट, और ये है यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर कितना गिवन है, I हमारे पास है 10 प्लस माइनस 2, और ये है बच्चों एम्पियर। आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन R, परसेंटेज एरर इन R। देखिए बच्चों बिल्कुल सिंपल है, देखिए सिंपल है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर जैसे आप निकालते हैं। देखिए इसमें कितना है 5%, इसमें कितना है बच्चों 2%, और फाइनली R में कितना हो जाएगा 7%। आप देख सकते हैं इसमें कितना है V वाले में 5%, उसमें कितना है 2% का एरर बच्चों। तो इस तरह आप देखते हैं कितना आ जाता है हमारे पास 7% का बच्चों यहाँ पर एरर आ जाता है हमारे पास। इसके बाद देखिए हम एक लास्ट केस देखते हैं। एरर्स इन केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी, इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटी राइज टू ए पावर, राइज टू ए पावर। जब कोई पावर आपको गिवन हो बच्चों, मेजर्ड क्वांटिटी के कोई पावर आपको गिवन हो, एक्सपोनेंट आपको गिवन हो, z इज इक्वल टू मान लीजिए जैसे कि आपको a स्क्वायर गिवन है, तो बच्चों देखिए आपने जो प्रोडक्ट वाला रूल पढ़ा है डेल्टा z अपॉन z, तो कितना आया था इसका, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन में b। अब देखिए बच्चों z इज इक्वल टू था a डॉट b, अगर बच्चों a डॉट b की जगह अगर b की जगह पर a ही हो, मतलब इसको a डॉट a आप ऐसे लिखें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये सिमिलर रिजल्ट आ जाएगा, डेल्टा a अपॉन में a प्लस डेल्टा a अपॉन में a इज इक्वल टू 2 डेल्टा a अपॉन में a। तो देखिए बच्चों सिंपल सा ट्रिक समझिए कि पावर आगे आ गया, इससे आप जान जाएंगे। देखिए इन जनरल कोई जनरल केस आपने ले लिया, मान लीजिए z इज इक्वल टू है a टू दी पावर मान लीजिए p, b टू दी पावर बच्चों q, और c नीचे है इसकी पावर है r। तो सिमिलर वे में जिस तरह आपने ये यूज किया इस तरह यूज कर सकते हैं। डेल्टा z अपॉन में क्या आ जाएगा, z पावर p डॉट डेल्टा a अपॉन में a प्लस डेल्टा पहले q डेल्टा b अपॉन में b, और इसी तरह से इसका भी बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट था, आपको पता है डेल्टा r डेल्टा c अपॉन में c। तो बच्चों इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों इस पर हम एक प्रॉब्लम करते हैं सोल्व, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, इस फॉर्मूले से दिए जाते हैं सिंपल पेंडुलम के ऑक्सीलेशंस 2 पाई रूट L बाय
जी, सॉरी एल को इस तरह कैपिटल लिखा गया है। अब देखिए क्या बोल रहा है आपसे, जो एल जो है, जो पेंडुलम का जो बच्चों जो लेंथ है, जो स्ट्रिंग का जो लेंथ होता है उसका लेंथ बच्चों कितना है, वो बता रहा है आपको 20 सेंटीमीटर। और बच्चों इसके अंदर जो रिजोल्यूशन ऑफ लिमिट है, जो एक्यूरेसी है वो कितने की है, वो 1 mm की है। तो मतलब कहने का क्या है कि डेल्टा एल डिवाइड बाय एल हमारे पास कितना बच्चों, 1 mm डिवाइड बाय 20.0 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 20.0 सेंटीमीटर। तो इस तरह से है बच्चों ये। देखिए इसके बाद और क्या गिवन बच्चों आपको, और गिवन है जो टाइम पीरियड है बच्चों, उसके अंदर वॉच टाइम जब आप लगा रहे हैं, जब आप रिस्ट वॉच को देख रहे हैं, तो 90 सेकंड में 1 सेकंड का वो जो है एरर दिखाता है, रिजोल्यूशन दिखाता है। तो डेल्टा टी डिवाइड बाय टी 1 सेकंड डिवाइड बाय 90 सेकंड बच्चों, इस तरह आप समझ सकते हैं। देखिए आपको निकालना क्या है बच्चों कि जो जी है, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर एक्यूरेसी कितना है, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटरमिनेशन ऑफ जी। डिटरमिनेशन ऑफ जी के अंदर बच्चों एक्यूरेसी कितना है, मतलब इसके अंदर जो है कितना जो है एरर आता है, उसको देखते हैं। देखिए टी स्क्वेयरिंग कर देंगे बच्चों दोनों तरफ, कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। तो बच्चों ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको तो भूल जाइए बेशक से। अब इसके लिए अप्लाई कीजिए, कैसे निकाला था इसके लिए आपने 2 डेल्टा टी डिवाइड बाय टी, इसका कैसे निकालते हैं, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल प्लस डेल्टा जी डिवाइड बाय जी, बिल्कुल सिंपल इस तरह से। अब देखिए 2 डेल्टा टी 1 बाय 90 माइनस इसको इधर ले जाइए, डेल्टा एल 1 बाय 20 इज इक्वल टू डेल्टा जी डिवाइड बाय जी। तो बच्चों डेल्टा जी डिवाइड बाय जी कितना आ जाता है हमारे पास, अगर आप इसको सोल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों ये, तो जब इसको आप सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है बच्चों 0.027। आप इसको सोल्व कर लीजिए। ये तो हुआ बच्चों हमारे पास रिलेटिव एरर। और परसेंटेज देखिए, परसेंटेज में कितना आता है, परसेंटेज देखिए बच्चों कितना आएगा 0.027 इंटू में 100, तो 27 डिवाइड बाय 1000 और ये 100 आ गया बच्चों, 20 कैंसिल हो गए, 2.7% या फिर 3% बच्चों। तो बच्चों देखिए 3% आ गया और मैंने इसको 2.7 से 3 लिख दिया। क्यों लिख दिया, राउंड ऑफ करके। नेक्स्ट वीडियो क्लास बच्चों हमारी इसी पर होगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ पर। तो इस तरह से इजीली आप इनको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी बुक के अंदर एक्सरसाइज के रूप में दिखाए गए हैं जिनको आप सोल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू ऑल।